कहानी जोनस टेलर से शुरू होती है, जो एक बचाव गोताखोर है जो एक क्षतिग्रस्त परमाणु पनडुब्बी के चालक दल को बचाने का प्रयास कर रहा है। वह देखता है कि पनडुब्बी को एक अज्ञात प्राणी टक्कर मार रहा है और उसके चालक दल के 2 लोग क्षतिग्रस्त पनडुब्बी में फंस गए हैं। लेकिन टेलर को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यह महसूस करते हुए कि बचाव का प्रयास करने से उन सभी की मौत हो जाएगी जिन्हें उसने पहले ही बचाया है। 5 साल बाद अरबपति जैक मॉरिस पानी के नीचे अनुसंधान सुविधा मैना वन में डॉक्टर झांग से मिलते हैं। डॉक्टर झांग और उनकी बेटी स्वेन मारियाना ट्रेंच के गहरे हिस्से का पता लगाने के लिए एक मिशन की निगरानी करते हैं, जो पहले हाइड्रोजन सल्फाइड की थर्मोक्लाइन द्वारा छुप गया था। मिशन सबमर्सिबल का संचालन जापानी वैज्ञानिक तोशी, अमेरिकी वैज्ञानिक द वॉल और टेलर की पूर्व पत्नी लोरी द्वारा किया जाता है। चालक दल थर्मोक्लाइन में गोता लगाता है और थर्मोक्लाइन के नीचे पहले कभी न देखी गई वनस्पतियों और जीवों की प्रचुरता की खोज करता है। लेकिन एक बड़े अज्ञात प्राणी के हमले के कारण सबमर्सिबल का मैना वन से संपर्क टूट जाता है। टेलर के पुराने मित्र और मैना वन ऑपरेशन मैनेजर मैक चालक दल के सदस्यों को खाई से बचाने के प्रयास के लिए टेलर को नीचे भेजने का सुझाव देता है। डॉक्टर हेलर, जो अब मैना वन क्रू का सदस्य है, विरोध के बावजूद झांग और मैक टेलर को बचाव कार्य करने के लिए थाईलैंड जाते हैं। टेलर अब एक शराबी बन चुका होता है। टेलर को शुरू में साफ माना कर देता है, लेकिन लोरी और मैना वन के बीच संवाद वाली टेप की गई रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वह तैयार हो जाता है। इस बीच स्वेन को खाई से चालक दल का संकेत मिलता है और वह बचाव का प्रयास करने के लिए पनडुब्बी के साथ खाई में गोता लगाती है, लेकिन उस पर एक विशाल ऑक्टोपस द्वारा हमला करता है। इससे पहले कि ऑक्टोपस उसकी पनडुब्बी को निगल ले, उस ऑक्टोपस को एक विशालकाय शार्क मार डाल के खा जाता है। मदद करने के लिए तैयार होने के बाद टेलर खाई में गोता लगता है और डूबे हुए सबमर्सिबल तक पहुंच जाता है। शार्क के लौटने और सबमर्सिबल पर हमला करने से पहले ही बचाव कार्य पूरा हो चुका होता है, पर तोशी दूसरों को भागने में मदद करने के लिए खुद का बलिदान कर देता है। मैना वन में लौटने पर एक सुयन टेलर से माफी मांगने जाती है और चालक दल को बचाने के लिए धन्यवाद देती है। वह स्नान से लौटने के बाद टेलर को अर्धनग्न देखती है और उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। चालक दल को पता चला कि विशाल शार्क मेगालोडन यानी मेग है, जो शार्क की एक अति पुरातन प्रजाति है जिसे पहले विलुप्त माना जाता था। इससे निपटने के तरीके पर चर्चा करते समय सुयन की बेटी मेयिंग के ऊपर एक बड़ी विशालकाय शार्क हमला करती है। मैना वन की पानी के नीचे की सुरंगों के बाहर शार्क के हमले से वह बाल बाल बच जाती है। चालक दल को एहसास हुआ कि मैग ने थर्मोक्लिनेर सोल में एक अस्थायी ब्रेक होने के कारण वह उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँची है। वे बाहर जाकर मैग का पता लगाने और उसे जहर देकर मारने का संकल्प लेते हैं। मैग द्वारा पास के 3 शार्क फिन मछली पकड़ने वाले जहाजों को नष्ट करने के बाद टीम एक ट्रैकर के साथ मैग को शूट करने के लिए टेलर को पानी में भेजती है। आगे टीम सुयन को शार्क प्रूफ टैंक में बैठाकर मैग को जहर देकर मारने के लिए भेजती है। शार्क पिंजरे में बैठी हुई सुयन पर हमला करती है और उसे निगलने की कोशिश करती है। हमले के दौरान सुयन का मास्क टूट जाता है, जिससे उसे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यह सुनकर टेलर सुयन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। इसके बावजूद वह शार्क को जहर देने में कामयाब हो जाती है। टेलर उसे पिंजरे से बाहर निकालने में सफल हो जाता है। मैग वापस लौटता कर टेलर और सुयन पर हमला करता है, लेकिन वह पिंजरे के तार की रस्सी में फंस जाता है और जहर से मर जाता है। इसी बीच उनकी विजय के क्षण में एक दूसरा बड़ा मैग उभरता है, जो वॉल और मृत मैग को निगल जाता है और चालक दल के जहाज को नष्ट कर देता है। जहाज गिरने से डॉक्टर झांग को गंभीर रूप से चोट आती है।
साथ ही क्रू सदस्य जैक को बचाने के लिए डॉक्टर हेलर मैग का ध्यान भटकाकर खुद को बलिदान कर देता है। मैग एक तैरती हुई लाइफ बोट की ओर जाता है ताकि वह और उसके चालक दल को मैना वन की तरफ बचा कर ले जाए और फिर से एकत्र हो सकें। मैना वन के रास्ते में डॉक्टर झांग की मृत्यु हो जाती है। शार्क उनका पीछा करती है, लेकिन मॉरिस द्वारा बुलाए गए हेलीकॉप्टर के हमले से उसका ध्यान भटक जाता है। मैना वन स्टेशन पर वापस मॉरिस दावा करता है कि उसने मैग के बारे में सभी पड़ोसी देशों की सरकारों को सूचित कर दिया है और उन्होंने शार्क को टारपीडो से मारने के लिए 2 विध्वंसक भेजे हैं, लेकिन वह गुप्त रूप से अपनी आदमियों की टीम के साथ डेप्थ बम से शार्क को मारने की योजना बनाता है। उनकी टीम हेलीकॉप्टर की मदद से बड़ी मछली पर हमला करती है, लेकिन वे गलती से शार्क के बजाय व्हेल को मार देते हैं। यह महसूस करते हुए कि मैग निकट है, टीम तेजी से भाग जाती है, लेकिन मॉरिस पानी में गिर जाता है और मैग शार्क उसे खा जाता है। टीम को जल्द ही मॉरिस के धोखे का पता चल जाता है और वह खुद ही मैग को मारने का संकल्प लेती है। मैग चीन में सान्या खाड़ी में एक भीड़ भरे समुद्र तट की तरफ जाती है। वहाँ मैग सब पर हमला करती है और समुद्र तट पर आने वाले कई लोगों को निगल जाती है। इसी बीच मैना वन क्रू किलर शार्क का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्हेल कॉल का उपयोग करता है। टेलर और सुयिन सबमर्सिबल पर चढ़ते हैं और मैग को मारने के लिए मिलकर काम करते हैं। सुयिन मैग को टारपीडो से मारती है, लेकिन मैग बच जाती है। उनके जहाज पर एक गिरता हुआ हेलीकॉप्टर सभी को पानी में कूदने के लिए मजबूर कर देता है। यह देखकर सुयिन दूसरों को बचाने जाने के लिए मजबूर हो जाती है। टेलर अकेले ही मैग से मुकाबला करता है और उसकी पनडुब्बी को नुकसान पहुंचने के बावजूद वह अपनी क्षतिग्रस्त पनडुब्बी से विशाल शार्क को घायल कर देता है। वह शार्क की आंख में छुरी घोंप देता है और मैग का बहुत खून बहने लगता है। से वहाँ बहुत सारी छोटी शार्कों को आकर्षित हो जाती है जो मरते हुए मैग का शिकार करती है। सुयिन टेलर को बचाती है। टेलर और सुयिन एक गुजरती नाव पर मैना वन क्रू के बाकी सदस्यों के साथ फिर से जुड़ जाते हैं और सुयिन और मेयिंग के साथ छुट्टी लेने पर विचार करता है। इस बीच पानी में मैग के गुजरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि 2 से अधिक मैग घाई से बच निकले हैं।